खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। ज्वेलरी शॉप का शटर काट 17 लाख का सोना चांदी किया पार। 60 फुट रोड रामनगर कॉलोनी में हुई वारदात। बढ़ती घटनाओं पर व्यापारी वर्ग में बना आक्रोश। झाड़ियों में बालिका की लाश मिलने के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र का है मामला। मनसा देवी चौबुर्जा पहाड़ी पर लगी आग और घंटों मशक्कत के बाद पाया काबू। एक युवक को लिया हिरासत में। और पूर्व मंत्री के बेटे पर यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव से मारपीट के लगे आरोप। हसन खां पेट्रोल पंप के पास सामने आई घटना। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर में ज्वेलरी शॉप का शटर काटकर बड़ी चोरी का मामला सामने आया है। शातिरों ने करीब 17 लाख रुपए के सोना चांदी पर हाथ साफ कर लिया। यह घटना 60 फीट रोड रामनगर कॉलोनी कट के पास स्थित कृतिका ज्वेलर्स पर हुई है। चोर रात के समय दुकान का शटर काटकर अंदर घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। गुरुवार सुबह पड़ोसी दुकानदार ने शटर कटा हुआ देखकर दुकान मालिक को सूचना दी। एनएबी थाने के SHO दिनेश चंद मीणा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पीड़ित बंटी ने बताया कि चोर करीब 70 ग्राम सोना और लगभग 4.5 किलो चांदी चोरी कर ले गए हैं। इसकी अनुमानित कीमत करीब 17 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। मेरा नाम बंटी है। तो कहाँ के निवासी हो? सूर्यनगर। क्या घटना हुई दुकान? घटना रात को चोरी होगी। एकदम से पड़ोसी ने बताया मेरे को कि आ जाओ तुम्हारे घर शटर वटर टूटी पड़ी, ताला टूटा पड़ा है। जब देखा तो सारा सामान चोरी हो गया। किस चीज की दुकान है? ज्वेलरी की दुकान है। तो कितने सामान ले गए, क्या क्या ले गए? पायल ले गए, चुटकी ले गए, वो सारे सामान ले गए। मतलब 10-12 लाख रुपए के चले गए सामान। वहीं संयुक्त व्यापार महासंघ से जुड़े राजकुमार गोयल सहित अन्य व्यापारी नेताओं ने इस घटनाक्रम से कुछ सबक लेने की जरूरत बताई है। उनके अनुसार सर्राफा व्यापारी मूल्यवान वस्तुओं के व्यापार में लापरवाही नहीं बरतें, साथ ही नगद का लेन देन ज्यादा होने की स्थिति में शाम को अपना कैश दुकान पर नहीं छोड़ें। इसके अलावा सर्राफा व्यापारी CCTV कैमरा अवश्य लगवाएं। गौरतलब है कि कुछ अर्से पहले टेरको सर्किल क्षेत्र में राधिका ज्वेलर्स पर लाखों की लूट हुई थी। इसे लेकर व्यापारियों ने भारी आक्रोश जताया था। वहीं अब ज्वेलरी शॉप पर 17 लाख की चोरी सामने आई है। दुकानों और सूने मकानों में चोरी की अनेक घटनाएं पिछले अरसे में हो चुकी हैं। प्रतापगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम नरहेट में गुरुवार सुबह ग्रेवल सड़क पर झाड़ियों में 9 वर्ष की बालिका का शव मिला है। यह शव जंगल में ईंधन लेने जा रही महिलाओं को नजर आया। इसके बाद ग्रामीणों और पुलिस ने बालिका के शव को प्रतापगढ़ अस्पताल मोर्चरी पहुंचाया। वहीं आक्रोशित सैकड़ों ग्रामीणों ने अस्पताल में एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया। उपनिरीक्षक लक्खीराम और तेजपाल सहित जाब्ते ने घटनास्थल पर सबूत जुटाए हैं। उधर DSP इंदु लोधी के आश्वासन पर ग्रामीणों ने सहमति जताई और इसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। वहीं DSP के अनुसार घटना की बारीकी से जांच की जा रही है और दोषी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर भाजपा नेता CR मीणा ने घटना का जल्द खुलासा करने का आग्रह किया। थानागाजी सर्कल में प्रतापगढ़ थाना इलाके में नरहड़ गांव में जो है वो सूचना मिली थी कि 10 साल की जो बच्ची है उसका शव जो है वो मिला है। तो उसके बाद मौके पर सीओ थानागाजी और SHO प्रतापगढ़ दोनों मौके पे जाके आए और जो बॉडी है उसको मोर्चरी शिफ्ट किया गया है। जो पोस्टमार्टम है वो मेडिकल बोर्ड से किया जाएगा और उसमें परिवार के जो लोग हैं उन्होंने शिकायत दी है, कंप्लेंट दर्ज करी है और उसके बाद जो है वो आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, प्रथम दृष्टया क्या मामला सामने आ रहा है? प्रथम दृष्टया दूर मिली है बॉडी, तो गले पे कुछ निशान भी मिले हैं। तो देखते हैं उसमें जो भी होगा पोस्टमार्टम में सामने आ जाएगा और जो भी शिकायत दर्ज होती है उसी के आधार पे और साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो भी एविडेंसेस है इसके बेसिस पे जो है इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और जो भी कार्रवाई है विधि सम्मत की जाएगी।
वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने स्पष्ट किया कि फिलहाल इस मामले में हत्या की पुष्टि नहीं हुई है और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। अलवर शहर के प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर के पहाड़ पर आग लगने से खलबली मच गई। बुधवार शाम को सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग और वन विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। पहाड़ी इलाका होने और रास्ता बेहद खराब होने के बावजूद अधिकारी और कर्मचारी जोखिम उठाकर ऊपर तक पहुंचे और करीब 4.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। अग्निशमन अधिकारी अमित मीणा ने बताया कि कर्मचारियों को पैदल और सीमित संसाधनों के साथ ऊपर चढ़कर आग बुझाने का काम करना पड़ा। तेज हवा और सूखी झाड़ियों के कारण आग तेजी से फैलने का खतरा बना हुआ था, लेकिन समय रहते स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। इस दौरान वन विभाग की टीम को पहाड़ी के ऊपर एक युवक भी मिला, जिसे संदेह के आधार पर हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में युवक ने बताया कि वह पिछले कुछ दिनों से पहाड़ी इलाके में रह रहा था। उसने दावा किया कि जंगली जानवरों के डर से और अपनी सुरक्षा के लिए उसने आग जलाई थी। युवक ने यह भी कहा कि वह पारिवारिक परेशानियों से गुजर रहा है और इसी कारण वह यहां आकर रुका हुआ था। अब वन विभाग के अधिकारी इस युवक की पहचान सहित आग लगाने के पीछे वास्तविक कारणों की जांच कर रहे हैं। फिलहाल युवक को वन विभाग की हिरासत में रखा गया है और उससे पूछताछ जारी है। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हालांकि पहाड़ी क्षेत्र में लगी आग से वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें और आग से जुड़ी किसी भी गतिविधि से बचें। मेरा मनाहर है। कहाँ का रहने वाला है? बलियाओं का हूँ। पहाड़ पे किस लिए गया था? पहाड़ पे दुखी हो रखा हूँ और देवताओं ने क्या कहते हैं दुखी कर रखा हूँ। बार बार क्या कहते हैं ढलान कर रहे हैं, बीमार कर दे रहे हैं। कोई चीज में जैसे हाथ पांव लगाते रहूं तो ये है वो है करके के विदेशी लोग मेरे को अपनाना चाह रहे हैं और मेरे गत्ते डैडी को पहले उड़ाना चाह रहे हैं, फिर हम सूख से खाएंगे कह रहे हैं। कहाँ से चढ़े थे तुम? डेड गुप्त 2, 5, 4 पर किया था मैंने। आर्मी का आगे बेस है ये गजरोला से आगे जो उधम सिंह नगर नहीं है और इधर से सीतापुर गांव में। तो आग क्यों लगाई आपने ऊपर? लग गया था सर, ऐसे शेर भालू की वजह से लग गया था। एक कहीं आएंगे करके ऐसे काटने के लिए 2-3 मंजिल मेरे के लिए ऐसे हो रखा था और ऊपर खापड़ हो रखे थे। महिलाएं अलग बोल रहे थे, माँ बहनें अलग बोल रहे थे। हम लोगों की आदत चुपचाप थे, ये गांजे भांग पी करके सिगरेटी करते रहते हैं। 5 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का क्या कहते हैं अपने पास रखते थे सर। और बाकी पहले ले लिया था बैंकवेट वालों ने मेरे से पूरा छीन बाकी ले लिया था। चढ़ा था इधर से चल गया था। नदी है यहाँ पर बनाए हुए जो गोल क्या कहते हैं पीपर करान में बंदी करान का, वहां पर से गया था। इधर को अपना पेट खराब हो रखा था। कितने दिन से कल ही गया था, कल 17-18 तारीख को। इधर को कहाँ से चढ़े थे? आप चढ़े कहाँ से? इधर से नहीं गया था, इधर से तो ये चाय वाले परेशान करते हैं मेरे को। इधर से गया था ऊपर वाले। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? मान सिंह मनोहर सिंह मेरा। कौन सा गाँव है? बलियाओं गाँव है। जिला हमारा पिथौरागढ़ और बेरीनाग उत्तराखंड वो है। बाजार हमारा थल मुंगस्यारी। जिला बताओ। जिला पिथौरागढ़ है। 9, साढ़े 9 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि पहाड़ पर आग लगी हुई है मनसा देवी के ऊपर, मंदिर के ऊपर। तो जिस पर सूचना मिलते ही गाड़ी रवाना करवाई थी। जहां यहाँ आकर देखा तो आग काफी ऊपर टॉप पे लगी हुई थी, जहाँ रास्ता भी काफी कंजेस्टेड था, जाने का नहीं था। फिर वन विभाग की टीम भी पहुंच गई थी और दोनों टीमें ऊपर पहाड़ पर पहुंचकर संयुक्त रूप से उन्होंने काम करा और टॉप पर जाके उसको बड़ी मुश्किल से बुझाया। उसको एक ढलान पर आग लग रही थी जहां तक पहुंचना इम्पॉसिबल था। बार बार उसको बुझाते ऊपर से, फिर वो जल जाती थी। तो वहां तक भी पहुंच के दोनों टीमों ने बहुत बढ़िया काम करा और इसको समय रहते इसको काबू कर लिया, बुझा दिया पूरी तरह से। सर आप खुद मौके पर पहुंचे थे, हालांकि फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाई, तो किस तरीके से क्या तकलीफ? देखो ये वैसे फायर तो इसमें क्या यूज नहीं आती, ऐसे टिपिकल एरिया में हाइट पे। और यही है कि आदमी जितने भी आदमी हो, ग्रामीण का सहयोग हो, वन विभाग का सहयोग हो, फायर टीम का हो, वही झाड़ियां तोड़ के या फायर ब्रिगेड से उसको पीट के आग बुझाई जाती है, मिट्टी डाल के आग बुझाई जाती है। उसमें और कोई संसाधन यूज में नहीं आते। युवक भी हिरासत में लिया है? हाँ, वहाँ एक संदिग्ध आदमी मिला वहाँ पर,
जो पता नहीं क्या कर रहा था, उसके पास मोबाइल और भी काफी चीजें थी, तो इसको वन विभाग वाली टीम ने पकड़ लिया और अपने साथ इनको लेके चली गई। कितने घंटे में आप देखो ये 2.5 घंटे का समथिंग हो गया। 10 बजे से हम 9:45 बजे ऊपर चढ़े थे, चढ़ना चालू करा था और अब जाके हम उतरे हैं, तो 2 से 2.5 घंटे इसमें। मेरा नाम विक्रांत कुमार है, मैं पहाड़गंज में रहता हूँ जी। 8 बजे रात शाम को आग लगी थी अपने चौबुर्जी हनुमान जी के पास जी। फॉरेस्ट विभाग टीम को फ़ोन कर दिया है, टीम ऊपर पहुँच चुकी है। अभी तो खैर आग बुझ नहीं रही है, बाकी टीम और एनडीआरएफ की टीम भी जा चुकी है और मोहल्ले के लोग भी गए हुए हैं। लगभग 4 घंटे हो गए होंगे। लगभग 4 घंटे हो गए हैं। तो वन्य जीवों का भी खतरा बना हुआ है। खतरा है, बाकी वैसे टीम को फ़ोन कर दिया है, उम्मीद है कि आग बुझ जाएगी। मेरा नाम ललित कुमार सर है जी। मैंने ये आग पहले देखी थी शाम को 6:30 के आसपास। 6:30 से कंटिन्यू चालू है अभी तक भी। मैंने फर्स्ट फ़ोन भी किया था 6:30 बजे के आसपास, तो उन्होंने बोला कि अभी इतनी आग नहीं है, अगर ज़्यादा होगी तो हम देख लेंगे। कहाँ पे किया था? इस पे फायर ग्रेनेड पे। हाँ जी। तो अब लगातार आग बढ़ती जा रही है। लगातार 6:30 से स्टार्टिंग है और तब से अब तक आग बढ़ती जा रही है और बढ़ती हुई है। अब देख लो क्या हालत है। अब लगभग 11:15 बज रहे हैं। हाँ, 11:15। गौरतलब है कि यह सरिस्का टाइगर रिजर्व का बफर जोन है। चौबुर्जा के समीप ऊंचे पहाड़ों पर लगी आग ने देखते ही देखते करीब 100 हेक्टेयर वन क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। रेंजर शंकर सिंह ने बताया कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अन्य रेंजों से अतिरिक्त वन कर्मियों को मौके पर बुलाया गया। पूर्व मंत्री के बेटे पर यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव से मारपीट के आरोप लगे हैं। अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में हसन खां पेट्रोल पंप के पास यह घटना सामने आई है। आरोप है कि यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव संदीप ओला पर पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना के बेटे सुरेंद्र ने करीब 20 युवकों के साथ मिलकर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमलावर संदीप को बेहोशी की हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए। बाद में यहां से गुजर रहे एक कार चालक ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया। घायल ओला ने बताया कि गुरुवार दोपहर वह अपने कमरे पर थे। इसी दौरान सुरेंद्र भड़ाना का फोन आया, जिसने उनसे शराब पीने के लिए 2000 रुपए मांगे। मना करने पर सुरेंद्र ने अपने दोस्त सचिन गुजर से फोन करवाया और मकान किराए पर लेने की बात कहकर हसन खां पेट्रोल पंप के पास बुलाया। जब संदीप वहां पहुंचा तो सुरेंद्र ने फिर से पैसे मांगे और इनकार करने पर अपने करीब 20 साथियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। लाठी, डंडों और लोहे के नुकीले हथियार से वह घायल हो गया। घटना के दौरान आसपास के लोग इकट्ठे होने लगे, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। उधर पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पूर्व मंत्री रहे हैं राजस्थान सरकार में हेम सिंह भड़ाना, उसका बेटा है सुरेंद्र भड़ाना। तो वो पिछले काफी दिनों से मेरे पास फोन करता था, भाई 2000 दे दे, 5000 दे दे। काफी बार मैंने उसको बड़े घर का लड़का समझ के और अच्छे घर का लड़का समझ के 10-20 हजार रुपए दे दिए। फिर एक दिन उसका फोन आया, 20-1 हजार रुपए उसने मेरे से ऑनलाइन डलवाए, शायद 18,000 रुपए के आसपास। अब पिछले 2-3 दिनों से वो शराब के नशे में 24/7 मेरे पास फोन करता था, जिसके रिकॉर्ड मेरे फोन में है। वो कभी 1000 मांगता था, 2000, मैंने उसको इग्नोर कर दिया। आज सुबह 10-11 बजे के आसपास उसका दोबारा से मेरे पास फोन आया। फिर उसके बाद कोई सचिन नाम के लड़के से उसने फोन करवाया, भाई मुझे मिलना है कोई मकान के मामले के सिलसिले को लेके। तो वहाँ सुरेंद्र और ये 20-25 लड़के आ गए, तो वो 2000 रुपए उसने मांगे। मैंने कहा यार मेरे पास सुरेंद्र अभी है नहीं, और फिर उसने मेरी जेब में 500 रुपए थे, वो निकालने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। इतनी देर में उन्होंने 20-25 लड़कों ने मारपीट चालू कर दी और वहाँ सड़क पे मेरे साथ मारपीट करने लगे। मैं बेहोश हो गया। तभी वहाँ से निकलने वाले लोग जो मेरे परिचित थे मुझे जान गए, वो मुझे हॉस्पिटल लेके आए। ये हसन खां पैनोरमा पड़ता है, जयराज होटल के पास, वहाँ पप्पू टी स्टॉल है, वहाँ मैं चाय पीने गया हुआ। उधर सुरेंद्र भड़ाना ने बताया कि संदीप ओला ने 1 महीने का समय लेकर उससे 50,000 रुपए लिए थे, लेकिन 1.5 साल बाद भी रकम नहीं लौटाई है। भड़ाना का आरोप है कि रास्ते में जाते समय ओला ने गाड़ी रुकवाई और गाली गलौज करने लगा, जिसके बाद उससे हाथापाई हो गई। राज्य सरकार के निर्देश पर अलवर नगर निगम परिसर में 16 से 24 दिसंबर तक शहरी समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर का उद्देश्य नगर निगम से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान करना और आम जन को राहत प्रदान करना है। शिविर में पट्टा आवेदन प्रक्रिया भी शुरू की गई, लेकिन आयोजन के कई दिन बीत जाने के बावजूद अब तक एक भी आवेदक को पट्टा जारी नहीं किया गया है। इससे लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। शिविर में बड़ी संख्या में नागरिकों ने पट्टे के लिए आवेदन किए हैं, लेकिन 3 बार शिविर लगने के बाद भी किसी को लाभ नहीं मिलना सवाल खड़े करता है। उधर आयुक्त सोहन सिंह नरूका के अनुसार आवेदकों को नियमानुसार पट्टे दिए जाएंगे।
प्रक्रिया में कुछ समय लग रहा है, लेकिन किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी योजना के तहत आज ये कैंप का आयोजन किया गया है। ये कैंप दिनांक 16 दिसंबर से और 24 दिसंबर तक चलेंगे। इन कैंपों में जो पूर्ववर्ती कैंप जो लगाए गए थे उनमें जो काम रह गए थे, अधूरे रह गए थे, एक तो उन कामों को पूरा करना है जिनमें नियमन पट्टे जारी करना, 69A के पट्टे जारी करना है, नाम ट्रांसफर्स, लैंड यूज चेंज, इस तरह की कार्रवाइयाँ हैं। इसके अलावा नई रोड लाइट लगाना, रोड लाइट रिपेयर करने का कार्य है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना, कोई करेक्शन का काम है, उस तरह के जितने भी काम हैं जो हम रूटीन में करते हैं उन सभी कार्यों को एक कैंप मोड में बैठा के और एक जगह सभी कर्मचारियों को बैठा के और इस तरह से कार्य करवाए जा रहे हैं ताकि इन कार्यों को गति दी जा सके और राज्य सरकार की योजनाओं का अधिकतम लोगों को फायदा दिया जा सके। अभी शिविर में 69 पट्टों को लेकर लोग ज्यादा परेशान हैं, लोगों के लिए हमने क्या व्यवस्था की? अभी हमने स्टाफ लगा दिया है पट्टों को लेके और कोशिश करेंगे कि जितने भी लोग हमारे यहाँ आते हैं, कैंपों में आते हैं, उनका कार्यों का निस्तारण किया जाए। कैंप में इस तरह के निर्देश भी प्रदान किए गए हैं कि जो फाइलें कैंप में लगा दी गई हैं उनका निस्तारण कैंप के नियमों के अनुसार ही होगा। तो मैं आग्रह करूंगा कि किसी को भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। उन पट्टों की फाइलों का हम निस्तारण समयबद्ध रूप से करें। उधर जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला नगर निगम भी पहुंची और शिविर में आए आम लोगों से संवाद किया। लोगों ने पानी, सफाई, सड़क, बिजली और अन्य जन सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं जिला कलेक्टर के सामने रखी। कलेक्टर ने कहा कि सरकार की मंशा है कि आम जन को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े, बल्कि प्रशासन खुद उनके बीच जाकर समस्याओं का समाधान करे। और वहीं अलवर यूआईटी में शहरी समस्या समाधान शिविर लग रहा है। जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला ने यहां आम जन की समस्याओं को सुना एवं 10 लोगों को पट्टे भी वितरित किए। इसके अलावा समस्याओं के निदान को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान यूआईटी सचिव स्नेहल धिगड़े और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आज हमने राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पे जो कैंप्स लगे हैं उसका मैंने अवलोकन किया यूआईटी और नगर निगम दोनों में। तो यूआईटी में देख के अच्छा लगा कि मेजरली पट्टे की फाइल, नाम हस्तांतरण की फाइलें, जो भवन निर्माण स्वीकृतियाँ जो भी पेंडिंग थी पिछले कैंप से, वो सब इकट्ठा करके अब आगामी 7 दिवसों में निकाली जा रही हैं। और कल से आज तक में ही 38 से ज़्यादा प्रकरण प्राप्त हुए हैं और निस्तारण इनसे भी अधिक का हुआ है, लगभग 100 के करीब प्रकरणों का हुआ है, क्योंकि पुरानी पेंडिंग सी जो थी उसको भी यूआईटी ने अपने स्तर पे अच्छा किया है। इसके साथ ही स्पेशल फोकस रोड लाइट्स पे रहा है, क्योंकि लोगों ने भी उसकी काफ़ी कंप्लेंट्स दी हैं। तो यूआईटी की टीम के साथ विस्तृत समीक्षा की। आगामी 7 दिवसों में जो भी रोड लाइट से रिलेटेड इश्यूज़ होंगे वो यूआईटी द्वारा किए जाएंगे। और इसके साथ ही निगम में भी हमने ये देखा कि जो लोग आ रहे हैं उनमें पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा और ऐसे जो भी बैंकिंग लोन से रिलेटेड इश्यूज हैं, पीएम आवास, इवन उनकी किस्तें नहीं मिल रही हैं या जो भी इश्यूज थे, उन सब को हटाने के लिए सारे विभागों द्वारा एक साथ में एक समुचित समन्वय करते हुए किया जा रहा है। और वहीं 19 से 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह मनाया जाएगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने बताया कि इसके तहत ग्रामीण सेवा शिविर के फॉलोअप कैंप लगाए जाएंगे। वहीं लोक शिकायतों के निपटारे एवं उन्नत सेवा प्रदान करने के लिए प्रशासन गांव की ओर शिविर आयोजित होंगे। उन्होंने बताया कि इन विशेष कैंपों में भारत सरकार के सीपी ग्राम पोर्टल और लोक शिकायतों के निस्तारण की कार्यवाही होगी। साथ ही 23 दिसंबर को जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन होगा। अलवर शहर में नगर निगम और नगर विकास न्यास द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में शहर के बिजलीघर चौराहे स्थित तिकोने पार्क में लंबे समय से हो रहे अतिक्रमण को हटाया गया है। कार्रवाई के दौरान पार्क के भीतर और बाहर अवैध रूप से बनाए गए ढांचे हटाए गए। वहीं पैदल चलने वाले मार्ग पर सड़क किनारे ढाबा चलाने वालों द्वारा बनाए गए चूल्हे भी तोड़ दिए गए। यूआईटी के बीआरओ मानवेंद्र जायसवाल ने बताया कि सचिव के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। बिजलीघर चौराहे पर स्थित इस पार्क क्षेत्र में अतिक्रमण के कारण आम जन को आवागमन में परेशानी हो रही थी। बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया है। अब अतिक्रमण हटने के बाद यहां सौंदर्यीकरण और विकास कार्य किए जाएंगे। ये बिजलीघर चौराहे पर जो पार्क बना हुआ है अस्पताल के सामने, उस पर काफी लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था। उस अतिक्रमण को हटाया गया था। पहले इनसे हमने लगभग 15-20 दिन पहले इनको सबको पर्सनली आकर के एक को बोल के गए थे कि आप इसको हटा लो, नहीं तो प्रशासन द्वारा जेसीबी की मदद से हटाया जाएगा। बट इनके द्वारा नहीं हटाया गया, तो आज हमको मजबूरन आना पड़ा है और हम एक से समझाइश करके ये स्वयं ही हटा रहे, क्योंकि अगर जेसीबी से हटाते तो इनका सामान का नुकसान होता है। इसलिए इनसे एक से समझाइश करके हटवाया जा रहा है।
अगर दोबारा अतिक्रमण लगा तो कार्रवाई की जाएगी? यही कार्रवाई दोबारा करेंगे। अगर आगे भी बढ़ते हैं तो फिर हम और अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम नांगल धर्मू में अज्ञात बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी कार पर फायरिंग कर दी। सूचना पर राजगढ़ पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। पीड़ित वकील निराला ने बताया कि उनके घर के बाहर खड़ी कार पर गुरुवार तड़के अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी। रात में आस पड़ोस के लोगों ने आवाज सुनने पर समझा कि पशुओं को भगाने के लिए पटाखे चलाए जा रहे हैं, लेकिन सुबह होने पर कार के पीछे का शीशा और खिड़की का कांच क्षतिग्रस्त मिला। इसके अलावा ड्राइवर सीट के नीचे खाली कारतूस भी बरामद हुआ है। मैं वकील निराला, भजन गायक कलाकार, काम नांगल धर्मू, तहसील राजगढ़, जिला अलवर। रात को 2 बजे के आसपास मेरी कार पर अज्ञात लोग कोई फायरिंग करके गए हैं और फायरिंग की आवाज आई है। लोगों ने सुने भी थी, लेकिन ग्रामीण ने सोचा किसी ने कोई फटाका वटाका चलाया है, तो बाहर कोई निकल नहीं पाया था। जैसे ही लेकिन सुबह हुआ मॉर्निंग में, तो हमारे फैमिली वाले, गांव वाले सब जगह हैं। तो ये शीशा आप देख रहे हैं, पीछे से इधर से गोली लगी है, उससे लेफ्ट वाला शीशा वो डैमेज हो गया। कारतूस ड्राइवर सीट के नीचे वहाँ में पड़ा हुआ मिला। फिर मैंने पुलिस प्रशासन को फोन किया था, गाड़ी आई थी, मैंने कारतूस जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी जो आए थे उनको कारतूस जमा करवा दिया। तो मेरे साथ ये घटना हुई है। अलवर शहर के जीआरपी थाना क्षेत्र में 70 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। दुखद बात यह रही कि मृतक के परिजनों ने शव लेने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद परिचितों ने आगे आकर पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी निभाई। मृतक की पहचान गादुवास निवासी 70 वर्षीय ओम प्रकाश के रूप में हुई है। उनके परिचित पंडित बालकृष्ण ने बताया कि ओम प्रकाश पिछले 25 से 30 वर्षों से दिल्ली दरवाजा क्षेत्र में रह रहे थे। गत रात्रि रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अचानक पैर फिसलने से नीचे गिरकर वे गंभीर रूप से घायल हो गए। अलवर जिला अस्पताल में गुरुवार सुबह उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके बाद परिचितों ने परिजनों से संपर्क कर उन्हें घटना की जानकारी दी, लेकिन उन्होंने शव लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद मानवता की मिसाल पेश करते हुए मृतक के परिचित आगे आए। जीआरपी थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव उन्हें सौंप दिया और फिर अंतिम संस्कार की तैयारियां की गई। मृतक का नाम ओम प्रकाश जी गुप्ता है, हंडेलवाल है ये वैसे पीछे से, और गादुवास के रहने वाले हैं। इनसे थोड़ी जानकारी थी, इनके मिलने वालों से, इनके रिलेटिव से बात हुई तो उन्होंने आने के लिए मना कर दिया, तुम्हारे जैसे जैसे कर दो। कितने सालों से रह रहे थे अलवर? ये 25-30 साल से रह रहे थे। कहाँ पे रह रहे थे? ये दिल्ली दरवाजा है, पायल ड्राई क्लीनर वालों के इधर उधर रहते थे, कभी कहीं कभी क्या कहीं। काम करते थे? ये कुछ भी काम नहीं करते थे, कभी उनका छोटा मोटा सामान कपड़े ले दुकान से घर और घर से। क्या हुई है? ये कोई कहीं से आ रहे थे कि क्या ट्रेन से गिर गए, और गिरने के बाद समाचार दिया पुलिस वालों ने, तो हम आके संभाल के भी गए थे। सुबह शाम को भी आए तो बोला एक्सपायर हो गए। कब की घटना है ये कल की घटना है। और सुबह तक क्या स्थिति थी इनकी? सुबह बिल्कुल ठीक थे, उनको जूस वगैरह पिला के गए थे, प्लास्टर वगैरह कर दिया था इनके, कच्चा प्लास्टर। हाथ चोट लगी थी? हाथ वगैरह में चोट लगी हुई है, लेफ्ट हैंड में। अब क्या बताया पुलिस सर वालों ने? अभी कोई वो नहीं। मौत का क्या बताया? मौत का के बारे में कुछ नहीं बताया अभी। बोला परिजनों से वो बोला गया हम तो लेने आएंगे नहीं, आपके जैसे जैसे कर लो इसको। ये कल दिनांक 17 तारीख को गाड़ी से चलती ट्रेन में गिर गया था। गाड़ी से तो चढ़ रहा था चलती ट्रेन में, तो गाड़ी के पायदानों नीचे आ गए थे, तो इसलिए हाथ फ्रैक्चर हो गया। फिर कल भर्ती कराया हमने यहाँ लगा के, शाम को फिर ये खत्म हो गया। क्या नाम है, क्या पता है? ओम प्रकाश नाम है, सनोप जगदीश प्रसाद है, तो यहाँ अजर का खैरतल का रहने वाला था। तो इसके परिजन तो आए नहीं, इसकी शादीशुदा अनमैरिड है। ये इसके भाई थे, दिल्ली में उन्होंने मना कर दिया, बोले हमें कोई लेन-देन नहीं, हम नहीं आ सकते। उम्र कितनी है लगभग? उम्र 75-80। किसको सौंपा है? कहाँ से आ रहा था ये? अब ये पता नहीं कहाँ से आ रहा था। कौन सी जगह की बात है ये अलवर स्टेशन से। प्लेटफॉर्म 1 नंबर। अलवर शहर में पशुओं को सर्दी से बचाने के लिए सेवाभावी लोगों ने कदम उठाए हैं। पशु प्रेमी परिवार, शिव शक्ति समिति और जीवन स्पर्श एनजीओ द्वारा बुधवार शाम संध्या आरती के समय त्रिपोलिया महादेव मंदिर पर बेजुबान पशुओं के लिए 551 बोरी बेड्स वितरित किए गए। इन्हें हर गली और शहर के मुख्य चौराहों पर लगाया जा रहा है। इसका उद्घाटन त्रिपोलिया महादेव मंदिर के महंत जितेंद्र खेड़ापति द्वारा किया गया।
वहीं इसी उपलक्ष्य में भक्तों को 101 किलो खीर का प्रसाद वितरित हुआ। पशु प्रेमी परिवार की सदस्य अंजना दीवान ने बताया कि यह संस्था पिछले 1 वर्ष से पशुओं की सेवा करती आ रही है। इसके तहत भोजन, बिस्किट और दूध का वितरण होता है। साथ ही बीमार और घायल पशुओं का इलाज करवाया जाता है। उधर सदस्य वरुण विरमानी के अनुसार सर्दियों को देखते हुए 551 डॉग बेड का वितरण किया गया है। पशु प्रेमी परिवार समस्त पूर्ण परिवार के सहयोग से आज बेजुबान जानवरों के लिए, क्योंकि शीतकालीन ये जो सर्दी का विशेष मौसम जो रहता है उसे ध्यान में रखते हुए बड़े ही प्रशंसनीय योग्य, जिसकी प्रशंसा के लिए शायद शब्दों की पूर्ति होना अपर्याप्त है, ऐसा प्रशंसनीय कार्य जो कि बेजुबान जानवरों के लिए पशु प्रेमी परिवार की ओर से ये आयोजन आज यहाँ त्रिपोलिया महादेव के परिसर में आयोजित किया गया है, जिसमें हजारों की सैकड़ों में संख्या में जो बेजुबान जानवर हैं, आपने जिन्होंने घरों में रखे हुए हैं, सड़कों पर जो जानवर हैं, उनकी सर्दी से बचाव को लेकर उनके भोजन पानी की व्यवस्था पूर्व में, जैसा कि पशु प्रेमी परिवार के समस्त सदस्यों के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित होते आ रहे हैं, निरंतर चलते आ रहे हैं। उसी की श्रृंखला में आज यह कार्यक्रम जो कि डॉग के लिए गद्दों का सर्दियों के मौसम के लिए विशेष आहार का ये कार्यक्रम आज प्रारंभ किया गया है। मेरा आप सभी अलवर वासियों से विशेष आग्रह रहेगा कि इस पुनीत कार्य में, क्योंकि जीव से जीव का और परमात्मा से मिलन का ये विशेष साधन है, इसमें आप सभी अलवर वासी व्यापार मंडल के जो सदस्य हैं वो सभी इसमें सहयोग करें। हमारे अलवर में इस धर्म की गति के पहिए को और तेजी से चलाने में हम सभी मिलकर सहयोग करें। सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुखी रहें और ऐसे बेजुबान जानवरों के प्रति अपने जो हमारी संस्कृति है उसके अनुरूप कार्यक्रम करते रहें। आज हम पशु प्रेमी परिवार की ओर से एक नई पहल चालू की गई है, जिसमें श्वानों के लिए डॉग बेड का आयोजन किया है, जिसमें हमारे जो वरुण विरमानी भी है, जो कम से कम 8-10 साल हो गए इनको सेवा करते हुए। ये पहल इन्होंने ही चालू की है और इन्होंने ही हमें ये आइडिया दिया था और जिन जिन लोगों ने भी हमारा इसमें सहयोग किया है, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और ऐसे ही हमारे पशु प्रेमी परिवार के साथ बने रहिए और जो श्वान है उनकी रक्षा करते रहिए। आपको ही पता है अब सर्दियां आने वाली हैं, आसपास अपने डॉग्स का ध्यान रखिए और उनका खाना पानी जो भी है। और आपको भी अगर ऐसा लगता है कि ऐसे डॉग बेड आप भी बनवा सकते हैं तो हमें जितना ज़्यादा सहयोग हो सकता है वरुण भैया को करिए। और हमारी ये जो पहल है हम ये इसलिए करना चाहते हैं कि पूरा अलवर शहर इसके अंदर हमारा सहयोग दे। हमने बड़ी मेहनत से 4 महीने मेहनत करने के बाद ये डॉग बेड बनवाए हैं, जिनको हम शहर में 5 से 51 बेड फ्री ऑफ कॉस्ट जगह जगह जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके लिए पशु प्रेमी परिवार बेजुबानों के अंशाला और जिसमें हमारी शिव शक्ति सेवा समिति और जीवन स्पर्श संस्था ये तीनों ने मिलकर इसका मतलब आयोजन किया है। और आज हमने यहाँ 101 किलो खीर का प्रसाद बांटा है। 2 मित्तल जी ने हमारा सहयोग करा है जिसमें, और अब आपके सामने ये सारे बेड सड़कों पर आपको आज से ही मतलब डलने चालू हो जाएंगे आपको। और मेरा तो आप सबसे एक निवेदन है, शहर के जितने भी लोग हैं, जो भी पशु प्रेमी हैं, वो सब हमारा समर्थन करें। उधर इस मौके पर टीम में शामिल अपूर्वा गुप्ता, देव खेमानी, प्रवीण मित्तल, अभिषेक यादव, पूजा, याशिका, जानवी, आदित्य राजा, अजय अरोड़ा, जीतू, जूली, सरोज गुप्ता, टीटू और भाटी विशु आदि उपस्थित रहे। अलवर के कला महाविद्यालय में छात्रा के साथ मारपीट मामले में शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कॉलेज में इसकी शिनाख्त परेड भी करवाई गई। शिवाजी पार्क थाने के सहायक उप निरीक्षक समरदीन खान ने बताया कि 6 दिसंबर को परीक्षा देने आई छात्रा के साथ जिप्पिन यादव और आसिफ खान ने गाली गलौच एवं मारपीट की थी। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर जांच के बाद पुलिस आसिफ खान को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वहीं गुरुवार को जिप्पिन यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बाद उसकी बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय में शिनाख्त परेड करवाई गई। दिनांक 6/12/2025 को छात्रा LLB फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम 3rd सेमेस्टर का देने आई थी। उसका परीक्षा केंद्र था, तो एक मोटरसाइकिल से जिपिन यादव और वो इसका साथी आसिफ यहाँ आए। उनके लड़कियों से चलते हुए कॉन्टैक्ट किए
गलत कमेंट किए, उसने एतराज़ किया तो इनके गाली गुप्तार दी, मारपीट की, बाल पकड़े, घसीटा। तो ये उनके साथ बेइज्जती की। तो इसमें दोनों ही मुलजिम गिरफ्तार हुए। आसिफ को पहले ही जेल दाखिल कराया गया है गिरफ्तार करके। कल इसको जिपिन यादव को गिरफ्तार करके आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। यहाँ मौका तस्दीक करना है। आज घटनास्थल जो नक्शा मौका जहाँ मारपीट हुई है वहाँ इसका तस्दीक कराया गया है। देव पितृकार्य अमावस्या शुक्रवार को ज्येष्ठा नक्षत्र में मनाई जाएगी। पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इस अवसर पर पितरों के लिए श्राद्ध कर्म, तर्पण और पिंडदान आदि की मान्यता है। धार्मिक मान्यता यह भी है कि इस अमावस्या पर पितृ पृथ्वी पर आकर अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वहीं यह वर्ष 2025 की आखिरी अमावस्या है। पौष मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जाने वाली देव पितृ कार्य अमावस्या कल 19 दिसंबर शुक्रवार को ज्येष्ठा नक्षत्र में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। यह अमावस्या सन 2025 की आखिरी अमावस्या है। अमावस्या तिथि 19 दिसंबर को प्रातःकाल 5 बजे शुरू होगी, जिसका समापन 20 दिसंबर की सुबह 7:12 पर होगा। उदयमान तिथि में अमावस्या तिथि कल ही होने के कारण देव पितृ कार्य अमावस्या कल ही मनाई जाएगी। देव पितृ अमावस्या पर पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म, तर्पण, पिंडदान करने और ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितृ देवता प्रसन्न होकर के परिवार में खुशहाली, सुख समृद्धि, पुत्र पौधादि व वंशवृद्धि का विशेष आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शास्त्रोक्त अमावस्या का दिन पितरों को प्रसन्न करने से पितृदोष दूर होता है और जीवन में भाग्य का साथ मिलता है। धार्मिक मान्यता यह भी है कि अमावस्या के दिन पितर भूमंडल पर आकर के अपने वंशजों को शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिसमें परिवार में खुशहाली और सुख समृद्धि का हमेशा हमेशा वास रहता है। इसलिए पौष मास कृष्ण पक्ष में देव पितृ कार्य अमावस्या का विशेष महत्व माना गया है। राजस्थान अंबेडकर शिक्षक संघ का प्रदेश स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन 19 और 20 दिसंबर को 200 फीट रोड स्थित सुंदरवन रिजॉर्ट में आयोजित होगा। इसका उद्घाटन सत्र शुक्रवार दोपहर 12 बजे प्रारंभ होगा। इस दौरान राजस्थान के विभिन्न जिलों से प्रतिनिधि पहुंचेंगे। साथ ही शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन, शिक्षा के क्षेत्र में आ रही चुनौतियों और उनके समाधान सहित नई शिक्षा नीति आदि पर विचार विमर्श होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक जयराम जाटव, जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, डेयरी अध्यक्ष नितिन सांगवान, विधायक प्रत्याशी रहे बन्नाराम मीणा, जिला पार्षद सरिता राज और संयुक्त शिक्षा निदेशक पन्नालाल बैरवा आदि शामिल होंगे, जबकि अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष रामचरण वर्मा द्वारा की जाएगी। राजस्थान अंबेडकर शिक्षक संघ का ये 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन जो यहाँ सुंदरवन रिसोर्ट 200 फुट रोड पर इसमें आयोजित हो रहा है और दिनांक 19 दिसंबर को 12 बजे इसका उद्घाटन सत्र शुरू होगा। और कार्यक्रम में यहाँ क्षेत्रीय हमारे इस कार्यक्रम में वैसे तो माननीय भूपेंद्र जी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था, जो भारत सरकार में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, लेकिन समय अभाव के कारण वो नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय जयराम जाटव पूर्व विधायक अलवर ग्रामीण रहेंगे और उनके साथ ही अतिरिक्त अति विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमान बलवीर छिल्लर जिला प्रमुख साहब, श्रीमान नितिन सांगवान जी जो चेयरमैन हैं सरस डेयरी अलवर के, श्रीमान बन्नाराम मीणा जी राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक प्रत्याशी हैं और क्षेत्रीय विधायक और जनप्रतिनिधि, जिला पार्षद, प्रधान और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी, संरक्षक और शिक्षा विभाग के सभी बड़े अधिकारी, संयुक्त निदेशक पन्नालाल बैरवा साहब और श्रीमान ओम शंकर जी जॉइंट डायरेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी भी यहाँ उपस्थित रहेंगे और पूरे प्रदेश से सभी जिलों से यहाँ शिक्षक साथी पहुँच रहे हैं। और इस 2 दिवसीय जो प्रदेश स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन है, इसमें हम गुणात्मक शिक्षा पर विचार मंथन करेंगे और विशेष रूप से राजस्थान में इस समय क्योंकि गुणात्मक शिक्षा कैसे दी जाए, ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो इसमें बाधक हैं। क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं कि आज जो शिक्षक है उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे गैर शैक्षिक कार्यों का भार ज़बरदस्ती थोप दिया गया है, जिससे वो बेहद परेशान है। अभी SIR का काम चला तो कई जो ब्लॉक लेवल के ऑफिसर थे जिनको BLO बोलते हैं,
कई उन्होंने आत्महत्या तक कर ली। तो शिक्षा विभाग में कर्मचारी तनाव में हैं। अब गुणात्मक शिक्षा कैसे दी जाए, क्योंकि मूल संसाधन कितने हैं विद्यालय में, मानवीय संसाधन कितने हैं, भौतिक संसाधन कितने हैं, किस तरह से शिक्षा नीति में प्रावधान रखे गए हैं, तो इनको ध्यान में रख कर के, संसाधनों को ध्यान में रख कर के कैसे गुणात्मक शिक्षा दी जाए। जो शिक्षक के अधिकार हैं और शिक्षक के जो कर्तव्य भी हैं, उनके बीच में किस तरह से समन्वय स्थापित किया जाए और एक बेहतर शिक्षा दी जाए, एक गुणात्मक शिक्षा दी जाए, एक संस्कारवान शिक्षा दी जाए। क्योंकि विशेष रूप से जो राजकीय विद्यालय हैं, उनमें गरीब तबके से संबंधित बच्चे बड़ी उम्मीद के साथ उनके अभिभावक उनको भेज रहे हैं। तो उनको बेहतर शिक्षा, गुणात्मक शिक्षा कैसे दी जाए, अच्छी संस्कार वाली शिक्षा कैसे दी जाए, इन बिंदुओं पर चर्चा होगी। पदोन्नति के आधार पर जो पदोन्नति की जा रही है, उनमें कितनी विसंगतियां हैं, जो पद हैं वो नहीं भरे जा रहे हैं। सरकार वादा कर रही है, लेकिन जब शिक्षा विभाग के विभिन्न संवर्गों को हम देखते हैं तो विद्यालयों में अधिकतर जो पद हैं वो खाली हैं। बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन सब बिंदुओं पर यहाँ चिंतन और मंथन होगा। सर, कितने शिक्षक भाग लेंगे? यहाँ हजारों की संख्या में 1,500 से 2,000 के बीच में शिक्षक भाग लेने की उम्मीद है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। और वहीं अंबेडकर शिक्षक संघ का 2 दिवसीय प्रदेश शैक्षिक सम्मेलन जैसलमेर में होगा। 19 और 20 दिसंबर को जैसलमेर के मेघवाल समाज छात्रावास में होने वाले सम्मेलन में अलवर जिले से भी सैकड़ों शिक्षक भाग लेंगे। प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर विपुल कुमार भवालिया के अनुसार सम्मेलन में शैक्षिक चुनौतियों, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, संवैधानिक मूल्यों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शैक्षिक विचारों और अध्यापक वर्ग की भूमिका पर चर्चा होगी। वहीं प्रदेश महामंत्री प्रेम कुमार वर्मा ने प्रदेश के सभी शिक्षकों से ज्यादा संख्या में भागीदारी का आह्वान किया है। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में विद्यार्थी और आमजन पहुंचे। सहायक निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि राज्य सरकार के 2 वर्षों के विकास कार्यों एवं उपलब्धियों को प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया। अवलोकन करने आए सभी वर्गों ने इसे सराहा। वहीं गुरुवार को प्रदर्शनी का समापन हो गया है। अलवर कृषि उपज मंडी के व्यापारी नेताओं का मानना है कि महंगाई पर रोक के लिए सरकार ने फसलों के दामों पर नियंत्रण बनाया हुआ है। पिछले अरसे में फसलों के भाव में अधिक बढ़ोतरी नहीं हो रही है। प्रमुख व्यापारी सत्य विजय गुप्ता ने बताया कि अधिकांश किसान अपनी फसल को मंडी में बेच चुके हैं। साथ ही अब स्टॉक का माल ही बेचने के लिए लाया जा रहा है। सीमित आवक के मध्य भाव सामान्य बने हुए हैं। सर, कृषि उपज मंडी अलवर में जो कितनी फसलों की आवक हो रही है, क्या भाव चल रहा है, कैसी क्वालिटी आ रही है? इस टाइम सरसों की फसल आ रही है, गेहूं आ रहे हैं, बाजरा भी आ रहा है। आवक काफी कमजोर है, कपास भी आ रही है, लेकिन कम मात्रा में सभी चीजें आ रही है। क्या भाव चल रहा है सर? सरसों का भाव 6200 से लेके 6950 तक बिक रहा है। चने का भाव 5100 से 5400 रुपये बिक रहा है। बाजरा 1950 से लेके 2600 रुपये तक बिक रहा है। गेहूं 2500 से लेके 2650 तक बिक रहा है। सर, इस बार भाव कुछ ज्यादा तेज नहीं है, क्या कारण है? भाई इस बार गवर्नमेंट कह सकती है थोड़ी सी कि भाई ज्यादा भाव तेज नहीं कर रही है गवर्नमेंट, उसको रोका हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है भाव पे। सरकार क्यों भाव को रोकना चाहती है सर? क्या किसान को ज्यादा भाव नहीं देना चाहती? किसानों का माल बिक लिया है, अब स्टॉक माल है, किसानों का नहीं है। अगर सरकार भाव के ऊपर नियंत्रण नहीं रखेगी तो भाव बेकाबू हो जाते हैं, इसलिए उपभोक्ताओं को नुकसान होता है। इसलिए उपभोक्ताओं को फायदा देखते हुए सरकार उसका ऊपर अंकुश रखती है। तो सरकार के नियंत्रण के कारण ही इनके फसलों के दाम में जो एक स्तर बने हुए हैं। अलवर के मोहल्ला हजूरी गेट मीनापाड़ी से कोर्ट की ओर जाने वाले रास्ते पर मौजूद गड्ढा खतरे का सबब बना हुआ है। यहाँ लंबे अरसे पहले पानी की लाइन के लिए गड्ढा खोदा गया था। क्षेत्र के निवासी गिरिराज शर्मा एवं पदम गोयल ने बताया कि इस मार्ग से वकील, आमजन और स्कूली बच्चे निकलते हैं, लेकिन गड्ढे और क्षतिग्रस्त सड़क से दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। लोगों ने सड़क की मरम्मत और लीकेज पाइपलाइन को दुरुस्त करने की मांग उठाई है। सड़क टूटी पड़ी है काफी सालों से, और ये वार्ड नंबर 10 और 11 दोनों मिक्स है। और एक तो नालियों का पटाव टूटे पड़े, जिसमें गाड़ियाँ आती जाती है और खड्डे में अड़क जाती है गाड़ियाँ। और सड़क का तो बेहाल हुआ पड़ा है, कई बार टेम्पो गिर गए, औंधे हो गए।
पाइपलाइन टूटी पड़ी है कुछ, पाइपलाइन भी लीकेज हैं काफ़ी, और आप प्रशासन से अनुरोध है कि ये जल्दी से जल्दी ठीक करवाई जाए। हाँ साहब, मेरा नाम पदमचंद है, मैं मोहल्लाजुरी गेट हरिजन बस्ती में निवास करता हूँ। ये जो मीना पहाड़ी से दारू गोदाम से सीधा रोड आता है कचड़ी को जाता है, ये सब बड़ी क्षतिग्रस्त है। यहाँ पर पानी की लाइन डली थी, उस टाइम इसको खोद के छोड़ा है और उसको आज तक इसकी रुत नहीं ली गई है। आप इसका देखिए, बच्चे छोटे स्कूल जाते हैं, दुनिया भर का बड़ा मोहल्ला जुड़ता है इससे। सुबह वकील कलेक्ट्रेट के लिए सारे यहीं से ही जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाती हैं, रात दिन इसके ऊपर वाहन चलते हैं, सारी रात वाहन चलते हैं। और ये इतना ज़बरदस्त है कि मतलब सड़क तो कहीं रह ही नहीं गई, गड्ढे गड्ढे रह गए। हमने प्रशासन की नज़र में भी इसको 2-3 बार लाया है, पर्सनली भी कहा है, एप्लीकेशन भी दी है, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसको समय कितना हो गया किराज भाई? 4-1 साल हो गया लगभग। 4 साल से कोई, हाँ, जल जीवन के तहत ये लाइन डली थी उस टाइम पानी की, जब से ही तोड़ कर रखा हुआ है इसको। अलवर के किशनकुंड स्थित भोलेनाथ के प्राचीन मंदिर में पुजारी, महंत एवं श्रद्धालुओं की बैठक का आयोजन हुआ। इस अवसर पर किशनकुंड विकास समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने वन विभाग पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वन विभाग के अधिकारी मंदिर जाने से पुजारी और श्रद्धालुओं को रोक रहे हैं। चक्रधारी हनुमान जी मंदिर जाने वाले भक्तों के लिए भी गेट बंद कर दिया गया है। धोली माता मंदिर संचालक भारत भूषण शर्मा ने धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी, साथ ही क्षेत्र में मार्ग एवं मूलभूत सुविधाओं पर जोर दिया। वन विभाग की हठधर्मिता के कारण किशनकुंड स्थित प्राचीन शिव मंदिर में सभी भक्त लोगों की, महंतों की, पुजारियों की, श्रद्धालुओं की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तोप वाले हनुमान जी के संचालक, करणी माता के संचालक, धौली माई के मंदिर के संचालक और हमारे श्रद्धालुगण, हमारे जितने भी धर्म और कर्म में विश्वास करने वाले लोग, सवेरे जो चुग्गा पानी की व्यवस्था करते हैं, तमाम लोगों ने आज एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा है कि वन विभाग के आला अधिकारी अपनी पूरी हठधर्मिता के साथ श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है। करणी माता के से वहाँ जाते हुए आज तक रास्ता ठीक नहीं हो पाया है। दोबारा नवरात्र का समय नज़दीक आ रहा है, आज भी सड़कों की हालत बद से बदतर हुई जा रही है। उसके उपरांत मैं इस अवसर पर कहना चाहूँगा कि जैसे ही हम चक्रधारी हनुमान जी के दर्शन करने जाते हैं, वहाँ के भी वन विभाग के द्वारा गेट बंद कर दिया गया है। इससे आने जाने वाले श्रद्धालुओं को, महंत को, पुजारियों को पूजा अर्चना करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। वन्य जीव जंतुओं के पानी की पीने की व्यवस्था हमारे धौली माई छतरी के संचालक कर रहे हैं, उसमें भी अवरोध किया जा रहा है। वहाँ की पाइपलाइनें टूटी हुई हैं। कई बार वन विभाग से, जिला प्रशासन से हम लोग मांग कर चुके हैं। किशनकुंड से लेकर सागर तक आप ये देखिए कि चारों तरफ सड़कें टूटी हुई है, गंदगी का आलम वहाँ फैला हुआ है, लेकिन आज तक अभी तक कोई कार्रवाई किसी भी के द्वारा नहीं की गई है। आज हमने देख कि निगम का एरिया जो आता है वो प्राचीन शिव मंदिर में आता है, निगम का एरिया, उसमें भी गेट लगाने के लिए वन विभाग के द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया। अलवर प्रशासन द्वारा बाला किला मार्ग में जितने भी मंदिर हैं, करणी माता मंदिर है, चक्रधारी हनुमान मंदिर है, रघुनाथ मंदिर है, धौली माता का मंदिर है और भी काली माता का मंदिर है, टोप वाले मंदिर हैं, इन सभी पर जाने वाले मंदिरों के पुजारी, महंत और श्रद्धालुओं के ऊपर रोक लगा रखी है, जो कि प्रशासन द्वारा अनुचित है। इसके लिए हमारे जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया जाएगा। साथ ही हमारे वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा और भूपेंद्र जी भाई साहब से मिलकर इस समस्या के निराकरण के लिए हम कदम उठाएंगे और आप सभी के सहयोग से ये कार्य करेंगे। जय माता की। वहीं इस अवसर पर राजेश जोशी, बाबूलाल प्रजापत, उमेश कुमार शर्मा, राजेश कुमार, मनोज कुमार शर्मा, ओम प्रकाश अरोड़ा, सत्यनारायण सोमवंशी और केजी गुप्ता आदि उपस्थित रहे। इनटेक संस्था के अलवर चैप्टर की ओर से गुरुवार को अग्रवाल धर्मशाला में पोस्टर और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसका विषय था जीवन दायिनी वृक्ष। कन्वीनर सुनीता मित्तल ने बताया कि बच्चों को प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। इसमें 11 स्कूलों के बच्चों की भागीदारी रही। संस्था द्वारा समय समय पर इस तरह के सार्थक आयोजन किए जाते हैं। ये इनटेक अलवर चैप्टर हर वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर एक पोस्टर पेंटिंग का आयोजन करता है, जिसके अंदर हमारा उद्देश्य ये रहता है कि जो हमारी आज का जो विषय है वो है जीवनदायिनी वृक्ष। इससे हम ये मैसेज बच्चों को कन्वे करना चाहते हैं कि हमारी प्रकृति का संरक्षण करना बहुत जरूरी है
क्योंकि पर्यावरण से हमें होने वाले नुकसान से हमें बचना है। पॉल्यूशन है, कहीं पेड़ों की कटाई हो रही है, कहीं हम संभाल नहीं पा रहे हैं। और जो हमारे धर्म से देखें तो और जितने भी हमारे इंडियन ट्री है, हमारे भारत में जितने अच्छे ट्रीज हैं, जैसे हमारे राष्ट्रीय स्तर पे बनियन ट्री है। बनियन ट्री हमें क्या संदेश देता है? एकता का संदेश देता है, जुड़ने का संदेश देता है और अजर अमर बहुत लंबे समय तक दीर्घायु। तो इसी तरह से हम बच्चों को इस चीज बताना चाहते हैं कि जीवन में हमारे लिए वृक्ष कितने उपयोगी हैं। उनकी छाल है, उनका तना है, उनके पत्ते हैं, उनके फूल हैं और उनसे कई मेडिसिन भी बनती है। तो अलवर के अंदर जो हमारा जिला है उसके अंदर वैसे भी बहुत औषधीय वृक्ष पाए जाते हैं। अर्जुन का ट्री यहाँ मिलता है और मोरिंगा यहाँ पर है, ढाक है, ढाक की बहुत सारी चीजें, सारी ही चीजें काम में आती है, पलाश के फूल। तो ये सब चीजें, तो बच्चों को हमारा जो मेन उद्देश्य ये है कि बच्चे प्रकृति संरक्षण के और अवेयर हों और प्रकृति को बचाने का कार्य करें। तो आज हमने थीम रखी है वृक्षदायिनी, जीवनदायिनी वृक्ष। जीवनदायिनी वृक्ष का मतलब है कि पेड़ों के महत्व को समझे और बच्चों ने अपनी अपनी भावनाओं को अपनी अपनी ड्राइंग शीट के ऊपर बहुत ही अच्छे से उकेरा है और साथ में 200 शब्दों का एक ऐसे भी लिखा है जिसके अंदर बच्चों ने बताया है कि ये वृक्ष कहाँ मिलता है, इससे क्या हमें फायदे हैं, इसकी जलवायु कैसी रहनी चाहिए, ये सब चीजें उन्होंने हमको बताई है। कौन-कौन से स्कूलों में करीब कितने बच्चे? इसके अंदर 11 स्कूलों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें पब्लिक स्कूल्स भी हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं। चिनार है, एपीएस स्कूल है, देवी जी की गली है, गवर्नमेंट महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, हैप्पी स्कूल है, बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्कीम 1 एंड स्कीम 8 दोनों बाल भारती स्कूल्स हैं और इसके अलावा अग्रवाल श्री अग्रवाल स्कूल भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। राजस्थान मेघवाल समाज संस्था ने एडीएम सिटी बीना महावर को ज्ञापन सौंपा है। इसमें राजकीय होम्योपैथिक औषधालय गायत्री मंदिर के नाम से हरिजन शब्द हटाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन के अनुसार यह राजकीय होम्योपैथिक औषधालय हरिजन बस्ती के नाम से है, जबकि वर्ष 1990 में हरिजन शब्द को अपमानजनक मानकर भारत सरकार ने समाप्त कर दिया था। इसके चलते औषधालय के नाम से भी यह शब्द हटना चाहिए। उधर इस अवसर पर मेघवाल समाज संस्था और पेंशनर्स समाज शाखा की ओर से बीना महावर का अभिनंदन भी किया गया। प्रतिनिधिमंडल में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष निहाल सिंह सहित भरत सिंह अहरोदिया, सूरजभान मेहरा, आरएस गोठवाल और डॉक्टर बीआर शास्त्री आदि शामिल थे। गायत्री परिवार ट्रस्ट करौली कुंड द्वारा अलवर के ग्राम भगवानपुर में 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ आयोजित हुआ। इसमें केशव आदर्श विद्या मंदिर के विद्यार्थियों एवं ग्रामीण अंचल के लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थी यादेव सिंह निषाद, सिद्धार्थ पटनाकर एवं अतुल कुमार पटेल ने किया। इस दौरान विद्यार्थियों को स्वस्थ शरीर और नशा मुक्त जीवन के साथ ही गायत्री महामंत्र के महत्व के बारे में बताया गया। मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी डॉक्टर सरोज गुप्ता के मार्गदर्शन में यह आयोजन संपन्न हुआ। साथ ही संचालन में गायत्री परिवार के वरिष्ठ परिजन दौलत राम शर्मा एवं राधा रमन विजय ने सहयोग किया। इस अवसर पर उप जोन समन्वयक दिनेश चंद्र गुप्ता भी उपस्थित रहे। वहीं सदस्य बबीता विजय को ग्राम भगवानपुरा में 2 बाल संस्कारशाला संचालित करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एटीएल टीवी। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, एसएस, एसजी और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 01442338653 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। अलवर में एक जाना माना नाम मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड, अलवर, A50 मालवीय नगर, अलवर। फोन नंबर 014423326240, 014423326225। पहचान गारमेंट्स। अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता, पैजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूँगा कि अलवर के हर वासिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कोटपुतली पुलिस ने प्रॉपर्टी कारोबारी का अपहरण कर फिरौती मांगने की घटना का पर्दाफाश किया है। हाल ही 12 दिसंबर को डाबला रोड कोटपुतली से कारोबारी का अपहरण हुआ था, लेकिन पुलिस ने चंद घंटों में ही उसे सुरक्षित बरामद कर लिया था। वहीं अब 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।
अभियुक्तों द्वारा इस कारोबारी को सुनसान जगह पर ले जाकर अपनी साथी महिला के साथ अश्लील वीडियो भी बनाया गया था। इसके अलावा 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। इन चारों अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर 10-10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित था। जैसा कि आपको पता है कि 12 दिसंबर को जो है लगभग 10 बजे के आसपास पुलिस थाने में सूचना आई कि एक व्यापारी हैं यहाँ के कैलाश विजयवर्गीय पुत्र श्री रामचरण जाति महाजन, उम्र 65 साल, जो कि आदर्श नगर में रहते हैं, लेकिन अभी कहीं RK बिहार कॉलोनी में कोई शिव मंदिर है, वहाँ पूजा करके निकल रहे थे, जिस पर उनको 9:30 के आसपास कुछ अज्ञात बदमाशान जो है वो गाड़ी में ज़बरदस्ती स्विफ्ट कार है उसमें डालकर ले गए हैं। सूचना मिलते ही तुरंत कंट्रोल के थ्रू नाकाबंदी करवाई गई और SHO और उच्च अधिकारी CO साहब मौके पे गए और मौके से जो भी हमारे साक्ष्य होते हैं या पूछताछ है उसके आधार पर कुछ चिन्हित कर और नाकाबंदी को इफेक्टिव वे में किस तरफ ये लोग जा सकते हैं, जो तत्परता पुलिस ने दिखाई, तत्परता के चलते बाद में हमें पता लगा कि 4 घंटे बाद आरोपी जो है वो उनको भोपिया के आसपास छोड़कर चले गए हैं। उनको थाने लाया गया। थाने लाने के बाद सारी घटनाक्रम की जानकारी ली गई। तो घटनाक्रम इस प्रकार हुआ कि जैसे वो मंदिर से पूजा करके निकले, उनको एक व्यक्ति ने जबरन धक्का देकर कार में डाल दिया, जबकि कार के अंदर 3 अन्य व्यक्ति और बैठे हुए थे। उसके बाद उनका ये कहना है कि मेरी गर्दन नीचे कर ली, दबा ली और मुझे जो है किस तरफ लेके गए एक बार आइडिया नहीं था। सुंदरपुरा के आसपास क्योंकि जब वहाँ गाड़ी रुकी है और एक बंदे ने उनसे उनकी मोटरसाइकिल की चाबी ली और उतरा है, बाकी 3 लोग उनको आगे अज्ञात स्थान की ओर ले गए। वहाँ कोई एक टूटा सा तिबारा बताया, उस तिबारे पर जो है मुझे कमरे में ले गए और तिबारे पे जो है एक लड़की जो है वो आई, जो उनकी कोई सहयोगी रही है और जबरन जो है शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया। मेरे मना करने के बावजूद उन्होंने उनको पीटा और पिटाई कर जबरन, और ये पिस्तौल दिखाकर कहा कि गोली निकाल देंगे। तो जबरन जो है वो संबंध बनाए, वीडियो बनवाई और उसके बाद ये कहते हुए कि तेरी वीडियो बन गई है, अब यदि तूने किसी को बताया तो तेरे को और तेरे बच्चे को जान का खतरा है और 10 करोड़ के करीब रुपए जो उसे मांग की गई। क्योंकि पुलिस हरकत में आ चुकी थी और हरकत में आने के बाद जो नाकाबंदी चली और जो उठापटक हमने शुरू की, उसकी सूचना उन तक किसी माध्यम से पहुंची। खेड़ली कस्बे के मुख्य बाजारों और रास्तों को आवागमन के लिए सुगम बनाया जा रहा है। ऐसे में नगर पालिका द्वारा स्थायी अतिक्रमण हटाने का अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। पालिका ईओ नरसिलाल मीणा के निर्देश पर सफाई निरीक्षक विजय कुमार शर्मा के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है। इस दौरान कस्बे के कठुमर रोड बाजार, FCI गोदाम, पिक्चर हॉल और गैस एजेंसी सहित अनेक जगह से अतिक्रमण हटाए गए हैं। इस दौरान पालिका की टीम को विरोध भी झेलना पड़ा। टीम ने सामान जब्त कर रास्ता बाधित नहीं करने की चेतावनी दी है। ईओ मीणा के अनुसार कठुमर रोड पर बन रहे डिवाइडर के पास से भी अतिक्रमण को हटवा दिया गया। इस दौरान पंकज, सोनू और मोहित सहित पालिका के अनेक कर्मी भी मौजूद रहे। मालाखेड़ा के जमालपुर में पानी की सप्लाई सुधारने के लिए अनेक कदम उठाए जाएंगे। हाल ही जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने यहां आगमन पर निर्देश दिए थे। इसी क्रम में उच्च जलाशय आदि को लेकर जलदाय विभाग के आला अधिकारी भूरी सिंह ने सहायक अभियंता मालाखेड़ा को निर्देशित किया है। AN हितेश कुमार ने जनसंख्या के आधार पर पेयजल योजना का प्रस्ताव बनाना शुरू कर दिया है। इसके तहत उच्च जलाशय, राइजिंग लाइन, ट्यूबवेल और पंप हाउस सहित अन्य कार्य करवाए जाएंगे। साथ ही पीने के पानी की व्यवस्था आगामी 15 से 20 वर्ष तक के लिए की जा सकेगी। आगामी गर्मी और भविष्य को देखते हुए PHD मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के निर्देश पर मालाखेड़ा खंड के जमालपुर में एक उच्चीकृत जल योजना बनाई जाएगी। उनके निर्देश पर अधिशासी और अधीक्षण अभियंता अलवर की ओर से निर्देशित किया गया है, जहां मालाखेड़ा के सहायक अभियंता द्वारा करीब 2500 की जनसंख्या पर उच्च जलाशय का निर्माण होगा और घर घर नल से पानी पहुंचेगा और यह करीब 15 से 20 वर्ष तक की योजना होगी, जो पानी का संकट नहीं होगा और 2500 की आबादी पर यह योजना तैयार की जाएगी, जिसका कार्य शुरू कर दिया गया है। यह सब
मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के निर्देश पर हो रहा है। मैं उद्देश्य एटीएल न्यूज। राजस्थान को जल्द ही एक और 4 लेन सड़क की सौगात मिलने वाली है। दौसा और अलवर जिले के महवा, मंडावर और राजगढ़ कस्बे को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 921 अगले साल तक 2 लेन से 4 लेन में बदला जाएगा। इससे कैला देवी और मेहंदीपुर बालाजी का सफर आसान होगा। वहीं महवा से राजगढ़ तक करीब 50 किलोमीटर 4 लेन सड़क बनेगी। 4 लेन सड़क प्रोजेक्ट को पूरा होने के बाद सफर का समय घटेगा। वहीं सड़क हादसों में कमी आने के साथ ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से सीधा जुड़ाव संभव हो सकेगा। पीडब्ल्यूडी ने 986 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार करवाकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भिजवा दी है। इसे वित्त समिति की बैठक में हरी झंडी मिल चुकी है। साथ ही जल्द ही वित्तीय स्वीकृति जारी होने की उम्मीद है। 1.5 साल में 4 लेन सड़क बनकर तैयार होगी और महवा से राजगढ़ तक सफर 1 घंटे कम हो जाएगा। नेशनल हाईवे पर महवा और राजगढ़ के बीच 3 बाईपास और 1 आरओबी का निर्माण भी होगा। उधर माचाड़ी कस्बे के लोगों ने 4 लेन हाईवे को 2 लेन हाईवे मार्ग के साथ जोड़ने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे किसानों की जमीन बच जाएगी। अकबरपुर और पृथ्वीपुरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम संपन्न हुआ। अकबरपुर में राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर हुए कार्यक्रम में विद्यार्थी हाथों में तख्ती लेकर नारे लगाते हुए चल रहे थे। यह रैली कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस विद्यालय पहुंची। साथ ही अनेक अध्यापक मौजूद रहे। उधर पृथ्वीपुरा सीनियर स्कूल के छात्र छात्राओं ने भी पर्यावरण संरक्षण के लिए रैली निकाली। यहाँ मौजूद अध्यापिका का कहना है कि राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर यह आयोजन किया गया। इसे लेकर बच्चों में उत्साह सामने आया। पृथ्वीपुरा की तरफ से स्कूल के बच्चों द्वारा पर्यावरण के लिए रैली निकाली जा रही है। अपनी भाजपा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर गवर्नमेंट की तरफ से हमें आदेश थे कि पर्यावरण रैली गांव के बीच में से निकाली जाए। क्या संदेश दिया जाए? पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, प्रदूषण हटाने के लिए, ग्रीन एनर्जी के लिए इस तरीके के पेड़ अधिक से अधिक लगाएं। इससे संबंधित आदेश को रैली निकाली जा रही है, संदेश दिया जा रहा है। तो मतलब 2 वर्ष पूरे हो गए तो उनकी योजनाओं को बताया जा रहा है? नहीं, योजना से नहीं, हमें स्पेशल पर्यावरण के लिए आया है। पर्यावरण सुरक्षित के लिए आया है। क्या नाम है? मेरा सीमा मीणा है, लेक्चरर हूँ मैं मैथमेटिक्स की MGGS पृथ्वीपुरा में। और वहीं अलवर ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान कार्यक्रम जारी है। इसके जरिए अनेक ग्राम पंचायतों में पहुंचकर राजस्थान सरकार के 2 वर्षों के विकास कार्य एवं योजनाओं की जानकारी दी गई। मोबाइल वैन के जरिए इनके कार्यों को दर्शाया गया है। इस मौके पर प्रधान दौलत राम, सह संयोजक तुलसी नावलिया, भाजपा के मंडल अध्यक्षों सहित कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। अनेक स्थानीय लोगों ने बताया कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को मिल रहा है। वहीं महिलाओं के लिए योजनाएं संचालित हो रही हैं। तकरीबन 3.5 से 4 साल का समय लगेगा और वो योजना पूर्णतः धरातल पे हो गई ना, तो हम तो आज की सोच रहे हैं, वो बहुत आगे तक की सोच रहे हैं कि पानी से कभी कोई जनता प्यासी ना मरे। तो इस रथ यात्रा का मेन उद्देश्य यही है, आप इन पुस्तकों को घर बैठ के अच्छे से पढ़ें और निर्णय करें कि आने वाले समय में कौन सी पार्टी जनता के हित के लिए सोचती है। मैं बंडोड़ी में काम कर रही हूँ। लुपिंग संस्था फाउंडेशन से मैं स्टाफ में काम करती हूँ और यहाँ पे क्या बहुत अच्छा गवर्नमेंट जो राजस्थान सरकार द्वारा भजन लाल जी ने जो कार्यक्रम चला रखे हैं उनमें बहुत अच्छे से भागीदारी निभा रहे हैं लोग बाग भी, और अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। जो महीने में मरीजों की 2 बार जांच होती है तो वो क्या गवर्नमेंट ने कर रखी है। किसानों को, ग्रामीण किसानों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, गाँव में ही है। और हम भी लुपिंग से जो भी सहयोग होता है वो करते हैं, लेकिन भजन लाल सर से मैं तो यही निवेदन करती हूँ कि आगे चल के और भी योजनाओं को बेहतर लाभ दे पाए और महिलाओं को जो ग्रामीण क्षेत्र में जो भी समस्या पहले आती थी वो समस्याओं की रोकथाम में लग गए। और हमारे भजन लाल जी ने यहीं पे बंडोड़ी में ही अधिकतर महिलाओं को चिकित्सालय बनवाए जिनमें जांच की सुविधा भी है और जो पानी बचाव के लिए भी है, निकट बांध वगैरह बनवाए हैं। और जो गवर्नमेंट से जितनी भी योजना है उनमें सब में लाभ मिल रहा है और अच्छे से काम कर रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं भजन लाल सर आगे भी इस तरीके की योजनाओं में लाभार्थियों को जोड़ पाएंगे। योजना चल रही है वो बताई थी, स्वास्थ्य विभाग की जो योजना चल रही है वो भी अभी बताई थी वैन द्वारा,
और केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जितनी भी योजना है उनको इस वैन के माध्यम से बताया है। और आपको जो ये बुक दी है इसमें राजस्थान सरकार की और केंद्र सरकार की जो भी योजना है 2 साल में राजस्थान सरकार ने क्या क्या काम किए हैं और क्या क्या योजना धरती पर है। 5 साल बनाम 2 साल, हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। पिछली सरकार के द्वारा 5 साल में जो काम किए थे, सरकार के द्वारा एक विधानसभा में 5 करोड़ का बजट दिया था। हमारी सरकार ने 1 साल के अंदर 28 करोड़ से ज्यादा का बजट हर विधानसभा में देने की कोशिश की है। कोट कासिम में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को लेकर कृषि विभाग के सौजन्य से रोड शो का आयोजन किया गया। इसे एसडीएम रेखा यादव ने हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर सहायक कृषि अधिकारी मिनेश सेन, प्रमोद यादव, महेश खैरिया सहित कृषि पर्यवेक्षक सांवरमल गुजर, मोहनलाल यादव, राजेंद्र चोपड़ा और लालचंद गढ़वाल आदि मौजूद रहे। सहायक कृषि अधिकारी खैरिया के अनुसार रोड शो का मुख्य उद्देश्य मोटे अनाज, बाजरा, ज्वार और कोदो आदि के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। वजह यह है कि मोटे अनाज फाइबर, प्रोटीन, विटामिन और खनिजों से भरपूर होते हैं। पर्यावरणविदों ने हाल ही अरावली पहाड़ियों को लेकर जारी एक आदेश को चिंताजनक बताया है। पर्यावरण प्रेमी रमन सैनी के अनुसार अरावली दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। इसने हजारों वर्षों से मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोका, भूजल को संजोया और मानव जीवन को सुरक्षित रखा है। ये थार मरुस्थल और उपजाऊ मैदानी क्षेत्रों के बीच एक प्राकृतिक दीवार है। यदि यह दीवार कमजोर हुई तो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को रेगिस्तान बनने से नहीं रोका जा सकता। सैनी के अनुसार 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली नहीं माने जाने को लेकर नई परिभाषा दी गई है, लेकिन इस मनमानी परिभाषा से अरावली को टुकड़ों में तोड़ने की साजिश की जा रही है। साथ ही खनन माफिया और रियल एस्टेट के लिए रास्ता खुल जाएगा। उन्होंने मांग की है कि अरावली की ऊंचाई को फीते से नहीं, उसके पर्यावरण के योगदान से नापा जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले CTH और अब 100 मीटर की ऊंचाई के नाम पर अरावली को खत्म करने का षड्यंत्र किया गया है। नीमराना में शॉर्ट सर्किट से जय गेस्ट हाउस में भीषण आग लग गई। इससे एक युवक की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। ये लोग बेसमेंट के कमरों में सो रहे थे। वहीं दमकल और पुलिस ने 5 की जान बचा ली। जापानी औद्योगिक क्षेत्र में यदुवंशी कॉलोनी स्थित जय गेस्ट हाउस में गुरुवार तड़के यह आग लगी थी। मृतक की पहचान यूपी के मूल निवासी पिंटू कुमार के रूप में हुई है। उधर थाना प्रभारी राजेश कुमार मीणा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। उधर पुलिस का कहना है कि नीमराना औद्योगिक क्षेत्र में कई गेस्ट हाउस अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। इस संबंध में पहले भी उपखंड अधिकारी और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को पत्र लिखे जा चुके हैं। घटना को लेकर होटल संचालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। हम रात्रि गश्त में थे। रात्रि गश्त के दौरान हम मोलड़े की तरफ से आ रहे थे। उसी टाइम साहब का फोन आया कि वहाँ जय गेस्ट हाउस में आग लगी। हमने तुरंत जस्ट 2-3 मिनट के भीतर ही वहाँ पहुँच गए और मैंने रास्ते में ही फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया था, जिससे मैं पहुँचते ही तुरंत देखा तो नीचे उतर के देखा तो बहुत धुआं हो रहा था, जिसे हम मफलर से डाटा मार के और अंदर गए। अंदर जाने के बाद में देखा तो अंदर लोग 3-4 लोग, करीब 4-5 लोग थे जो वैसे हल्के हिल रहे थे और आवाज़ ही आ रही थी नॉर्मल। हमने धीरे धीरे उनको एक एक करके उठा करके बाहर सीढ़ियों पर से बाहर लेके आए। 2:51 पर मेरे पास में 108 से सूचना आई थी कि जय गेस्ट हाउस में आग लगी हुई है। इस सूचना को मैं अपने जो रात्रि गश्त प्रभारियों को, अधिकारी को और जो कांस्टेबल को अपडेट करते हुए मैंने इनको तुरंत मौके पे भेजा। तो उसमें कांस्टेबल ये सतनाम और जो हमारा धर्मपाल नाइट में जो डीओ था वो तुरंत मौके पे पहुंचने के बाद में जो वहाँ पे फंसे हुए थे उनको सकुशल बाहर निकाला और बेसमेंट में यह आग लगी थी, जो उससे उनको निकलने में सीढ़ियों में से ऊपर आने में दिक्कत आ रही थी।
तो इसमें फायर ब्रिगेड का भी बड़ा अहम रोल रहा। उन्होंने भी काफ़ी जो उनकी टीम थी उन्होंने भी काफ़ी मदद की और उनको जो 5 लोग अंदर फंसे हुए थे उनको निकाल कर तुरंत उनको प्राथमिक उपचार हेतु वहाँ पे मनोहर हॉस्पिटल में भेजा गया और वहाँ पे जो सीरियस थे जिनमें से एक तो पिंटू और एक जगदीश, उनको हायर सेंटर में रेफर किया गया था। उसमें से पिंटू की ज़्यादा सीरियस होने की वजह से उसकी उसमें मृत्यु होगी दम घुटने से और ये जो जगदीश है इसको एसएमएस में शिफ्ट कर दिया जो अभी स्टेबल है। देखिए, जो पुलिस स्तर पे जो हम लोग कार्रवाई करते हैं और जो हम कर सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं। बाकी इसके लिए जैसे नगर पालिका के ईओ साहब को, फायर वालों को और इवन एसडीएम साहब को भी पूर्व में भी हम लोगों ने अवगत करवाया है और ये जो कमियां थी इस संबंध में भी हम लोग ने इस संबंध में अवगत करवाया भाई क्या क्या गेस्ट हाउस में जो यहाँ पे संचालित है उसमें क्या क्या कमियां हैं, इस संबंध में भी उनको पूर्व में भी अवगत करवाया। और भी एक बार हम लोग सभी श्रीमान एसडीएम साहब के सानिध्य में एक मीटिंग आयोजित करवाकर और आपस में परिचर्चा करके और ये जो भी ऐसे गेस्ट हाउस जो इलीगल चल रहे हैं, जो अपनी मापदंड के अनुसार उनकी वो पॉलिसी नहीं ले रखी है, उस संबंध में हम जांच करके विधिक कार्रवाई करेंगे। किशनगढ़ पास में पीडब्ल्यूडी अधीक्षण अभियंता ओम प्रकाश किराड़ के निर्देशन में सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली निकाली गई। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि इस दौरान 100 से अधिक वाहनों पर रेडियम टेप लगाए गए। वहीं वाहन चालकों को फूल भेंट कर सुरक्षित ड्राइविंग अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। उधर अधिशासी अभियंता आदेश यादव के अनुसार इस अभियान के तहत 800 से अधिक लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया है। खैरतल तिजारा जिले में एनएफएल कंपनी के 10,000 बैग सहित किसान यूरिया की रेक पहुंच गई है। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार विजय सिंह ने बताया कि अब जिले में यूरिया की कोई कमी नहीं है। वहीं विभिन्न स्थानों के लिए किसान ब्रांड का यूरिया प्राप्त हो चुका है। सभी विक्रेताओं को विभागीय निर्देशों के अनुसार वितरण के निर्देश दिए गए हैं। संयुक्त निदेशक ने कृषकों से अपील की है कि वे यूरिया का अनावश्यक संग्रहण नहीं करें। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। ज्वेलरी शॉप का शटर काट 17 लाख का सोना चांदी किया पार। 60 फुट रोड रामनगर कॉलोनी में हुई वारदात। बढ़ती घटनाओं पर व्यापारी वर्ग में बना आक्रोश। झाड़ियों में बालिका की लाश मिलने के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र का है मामला। मनसा देवी चौबुर्जा पहाड़ी पर लगी आग और घंटों मशक्कत के बाद पाया काबू। एक युवक को लिया हिरासत में। और पूर्व मंत्री के बेटे पर यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव से मारपीट के लगे आरोप। हसन खां पेट्रोल पंप के पास सामने आई घटना। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।